छोटी मिसाल है, बेजिंग में आप चाइनीज़ मतलब एक्यूपंक्चर का आपने नाम सुना है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज़ और वो नीडलिंग से नर्व्स को स्टिमुलेट करके एनर्जीज़ को सेट करते हैं, उससे डिफरेंट मसलों के हल हो जाते हैं। खासकर पेन्स जो होते हैं, लोगों के घुटनों के दर्द होते हैं, कंधों वगैरह के, उससे वो हल कर देते हैं। अब दिस इज़ नॉट एक्चुअल मतलब मेडिकल उसके थ्रू तो प्रूवन तो नहीं है। एक्यूपंक्चर हाँ, दिस इज़ नॉट मेडिकल स्कूल ऑफ थॉट का प्रोसेस, दिस इज़ समथिंग दैट्स कमिंग इन फ्रॉम सम अदर प्लेस, सम अदर स्कूल ऑफ थॉट। आप उसको अगर बहुत हद तक ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ये मानने लग गए हैं, लेकिन जब इनिशियली ये तो एंशिएंट एक इनका तरीका है, इसको रिकॉग्नाइज़ आजकल में करना शुरू किया, 10 साल हुए होंगे। ये तो जालत की बात है, सीधी-सीधी जालत की बात है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेडिकल की किताबें चाटने वाले किसी तरीके को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या उस तरीके की एक्जिस्टेंस को इनकार कर दिया जाए दुनिया के अंदर? मतलब बाकी लोग झक मारने के लिए बैठे हुए हैं दुनिया के अंदर। एक्यूपंक्चर करने वाला उसके ज़रिए कर रहा है, ही एनर्जी हीलिंग वाला उसके ज़रिए कर रहा है, वो जड़ी-बूटियों वाला जड़ी-बूटियों के ज़रिए कर रहा है, सफ़ूफ पिलाने वाला उसके ज़रिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। मतलब कोई बंदा अगर किसी बीमारी को ठीक कर रहा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उसने मेडिकल की किताबें ना चाटी हो इनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर, तो ये उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक बाप लगे हुए हैं क्या किसी के मेडिकल वाले? ये मैं सवाल कर रहा हूँ। ये जो डब्ल्यूएचओ ने अपनी ड्रामेबाज़ी लगाई हुई थी दुनिया के अंदर, ये जो दूसरों का बाप बन के बैठा हुआ है, जब कोरोना के टाइम पे था, इन लोगों ने यूट्यूब पे कितनी वीडियोज़ ब्लॉक करवाई थी। कितनी वीडियोज़ ब्लॉक की थी यूट्यूब की अथॉरिटीज़ ने कि वो कोरोना पे बात नहीं कर सकते, कोई और बात नहीं कर सकता, कोई और तरीके वाला ये नहीं कह सकता कि हमने ठीक किया, वो किया। मेरी इतनी सारी वीडियोज़ मेरी खुद की वीडियो डिलीट की यूट्यूब वालों ने कि भाई वो क्यों बात कर रहे हो स्पिरिचुअल पावर्स की, क्यों बात कर रहे हो इसकी एनर्जी हीलिंग्स की। और खुद इन अंग्रेज़ों के काले जादू, काले मंत्र करने वालों की फ़िल्में भी पढ़ी हैं, ड्रामे भी पढ़े हैं, इवन वीडियोज़ पढ़ी हुई हैं कि जी वो साइकिक एबिलिटीज़, एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़, फलाना एबिलिटीज़। लेकिन जब बात आती है फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर कोई वाक़ई में एक इश्यू हो जाए और लोगों को इतने मतलब ग्लोबल लेवल पे जब इश्यू हुआ था कोरोना का, तब इनकी मट्टी बली तो हो गई थी मेडिकल वालों की। तब ढूँढते फिर रहे थे कोई दवा मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए। क्यों? भाग रहे थे ना। पता लगा कि मेडिकल की किताबें चाटने वालों के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि अब ये बैठ के दूसरों को जज करेंगे कि कोई इनसे अप्रूवल लेगा तो वो इलाज कर सकेगा, वरना इलाज नहीं कर सकेगा। क्यों? ये बाप लगे में। ये अथॉरिटी कि कोई क्या करेगा या नहीं करेगा, ये तो खुदा के कानून के मुताबिक होना चाहिए और ये फैसला तो अल्लाह करेगा कि किस चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त है और किस चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के मुकाबले में ये मेडिकल साइंस वाले कहाँ से खड़े हो गए आकर? ये खुद को खुदा बना के कब से बैठ गए? इन्होंने कब से जो है ना वो गॉड की पोजीशन हथिया ली है कि ये अप्रूव करेंगे पूरी दुनिया के लोगों को कि तुम्हारा एक्यूपंक्चर, तुम्हारा एनर्जी हीलिंग, तुम्हारा फला-फला तरीका एक्सेप्टेबल होगा। तो अप्रूव है वरना ये इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब हम मानते ही नहीं। तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? चूचू के मुरब्बो। तुम्हारे मानने का तो ये है कि तुम मरीजों को लाइलाज कह देते हो। इनक्यूरेबल पेशेंट्स। इन जाहिलों की डिक्शनरी में तो इनक्यूरेबल का लफ्ज है। मैं जाहिल इसलिए कहूंगा क्योंकि इस कैटेगरी के जो जाहिल लोग हैं वही लोग कहते हैं मेडिकल ये बीमारियों को लाइलाज। कभी भी पढ़ा लिखा डॉक्टर किसी बीमारी को लाइलाज नहीं कहेगा क्योंकि पढ़ा लिखा समझदार डॉक्टर जिसको बीमारियों का इलाज करना आता है वो तो कहेगा ले आओ जो इस बीमारी को लाना है, मैं तो डॉक्टर हूँ। मेरा तो काम ही बीमारियों को ठीक करने के लिए काम करना है। ले आओ भाई कोई भी बीमारी। और अगर उसे पता लगेगा कि फला बीमारी के अंदर कोई तरीका नहीं है इलाज करने का तो वो डिस्कवर करेगा कि किस तरीके से वो बीमारी खत्म होगी ताकि वो एक बेहतर डॉक्टर बने, अपग्रेड करे खुद को। कंप्यूटर के अंदर हर आए रोज फ्रीलांसर खुद को अपग्रेड करते हैं। एक वेब डेवलपर खुद को अपग्रेड करता है, आज पीएचपी सीख रहा है तो एएसपी सीख रहा है तो माइस्क्यूएल सीख रहा है, फिर नई लैंग्वेज आ रही है, फिर वो देखता है कौन से फ्रेमवर्क्स आ गए, अब किस चीज पे काम हो रहा है। ये कौन सी साइंस है? कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। अगर वो वेब डेवलपमेंट स्किल सीख ले तो वेब के भी इश्यूज सॉल्व करना शुरू कर देता है। अगर वो पर्सनल डेवलपमेंट सीख ले तो उसके भी इश्यूज सॉल्व करना शुरू कर देता है। वो पावरफुल फ्रीलांसर बनता चला जाता है, जैसे कि मैं, अल्लाह के फजल से। सो ये लोग कौन है भाई जो खुद को अपग्रेड नहीं करते और एक डिग्री लेने के बाद समझते हैं कि बस सब कुछ आ गया, फिर सिर्फ नोट छाप रहे होते खटाखट खटाखट टकड़क टकड़क टकड़क। और फिर आगे से इस तरह के टीवी चैनल, इस तरह चैनल्स में बैठ के जब कोई बात करता है कि जी वो अप्रूव नहीं हुआ, और जी 10 साल बाद जाके कोई अप्रूव किया, तो 10 साल बाद क्यों अप्रूव करवाना है किसी को? भाई तू एक्यूपंक्चर वाला है, करता रहे काम, फ्रीलांस सर्विसेज देना शुरू कर दे। और जो एनर्जी हीलिंग करता है एनर्जी हीलिंग सर्विसेज देना शुरू कर दे। जरूरत ही नहीं है जाहिलों की अप्रूवल की। जूते की नोक पे रखो जाहिलों को। नहीं चाहिए अप्रूवल तुम्हारी, नहीं चाहिए भाई। फ्रीलांसर बन के काम करो। फ्रीलांसर किसी के बाप को गुलाम नहीं है, जवाब देनी है। सर्विस दे रहा है, काम करवाना है, पैसे दो, काम करो। क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए होता है, फ्रीलांसर रिजल्ट देगा, देता है, पैसे लेता है, खत्म हो गई बात। रिजल्ट ना दे तो पैसा वापस लो। किसी सर्विस देने वाले को हक नहीं है कि पैसा ले और सर्विस ना दे। सर्विस दिए, काम किया, उसके बदले पैसे लो। जो वादा किया है वो होना चाहिए पूरा, वरना वो पैसा लेना हराम है, जिस धोखेबाजी के तौर पे अगर कोई लेता है। ठीक हो गया? आगे सुनो जरा।
भाई तो थोड़ा सा और भी तो पता लगे ना क्या बात कर रहे हैं इस पे, हीलिंग और ब्लैक मैजिक वगैरह। 15 साल हुए होंगे, उससे पहले से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ये जिस एनर्जी की बातें कर रहे हैं, तो जैसे यिन एंड यांग और ये उसी के ऊपर सारा फलसफा चल रहा है ना, तो इफ दैट इज अफेक्टिंग द बॉडी इन सम वे, बिकॉज मैं करा चुका एक्यूपंक्चर फॉर नी इंजरी और मेरी नी इज फाइन। रियली यस। मेरा नी 5 साल से खराब है। क्या करवाया आपने, कहाँ करवाया भाई? एक है उसने अपनी अपनी बता दिया एक्यूपंक्चर उससे हो गया तो है, मेरी भी खराब है, क्यों पहले करा लेते ना। ये बात है, सुनो इन लोगों की, चलो चलो आगे सुनो। मैं आपको ऑफलाइन बता दूंगा। पाकिस्तान हाँ, गुजराती एंड बेसिक उधर कीले डालते हैं, मतलब वो वही एक्सपर्ट एक्चुअली अच्छा, अगले बंदे को पता लग गया ना कि अगला बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, तो फौरन अगले के हुआ, "अरे यार मेरी भी ये मुझे बता दे ना, कौन है वो यार, मुझे पता ना, कराची में लाहौर में जाऊंगा यार, तू बस बता दे किसी तरीके से, मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए।" इतना इंसान लालची होता है कि अपने मतलब के लिए दूसरे के पीछे लग जाता है, मतलब ना हो तो पूछता भी नहीं है। हाँ, नीडल्स होती हैं। नी का बचपन से प्रॉब्लम था, नर्व का कहीं पे बोन में साथ कुछ इशू था, वो आउट ऑफ द ब्लू पेन होता ही था। थोड़ा सा चल फिर लोगों ने हो जाता था, उसका हाल ही उसने उससे किया। अदरवाइज पॉजिटिव ब्लूफिन पता नहीं क्या क्या, मैं बचपन से खा रहा हूँ। अब वो इशू नहीं है। एनर्जी। अब वो इशू नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ये बचपन से दवाइयां खाने वाला इंसान बता रहा है अपना एक्सपीरियंस कि इसको तो कुछ इशू खत्म ही नहीं हुआ था जब तक एक्यूपंक्चर पे नहीं आया था। क्यों भाई, किधर है दुनिया, सारे दुनिया के, ये दुनिया के सारे डॉक्टर किधर है? हाँ, कोई जवाब दो ना उसको। मुझे तो लगता है कि एक्यूपंक्चर वालों को, मेडिकल वालों को अप्रूव करना चाहिए ना फिर बैठ के, अगर यही लेनी तो लो फक्की, मैं एक्यूपंक्चर वाले बैठो और इन मेडिकल वालों को चेक करो, टेस्ट करो और इनको अप्रूवल दो कि तुम इस काबिल हो कि तुम मेडिकल से किसी का इलाज कर सको, क्योंकि हमारा एक्यूपंक्चर तुमसे हाई लेवल का है। करो, पक्की दो ना फिर इन लोगों को। मुझे लगता है एक्यूपंक्चर वालों ने खुद को बड़े एहसास कमतरी में मुब्तला कर लिया है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस वालों ने कब्जा कर लिया है। हाँ हाँ, जिस तरह से वो हथियारों के जरिए कब्जा करके जिसको चाहे मार दो, इसी तरह मेडिकल के अंदर भी बस इन्होंने एक तरीका राइज कर लिया पूरी दुनिया में कि बस वो डिग्री से छापता हुआ जो आएगा और वो एमबीबीएस की डिग्री छापेगा, नो तो वो ही इलाज कर सकेगा। वो जो सर्जन बनेगा वो ही सर्जरी कर सकेगा, बाकी तो दूसरे अनाड़ी हैं, घास चरने के लिए है ना, उनके बाप दादा माँ पिता वो नस्लों से जो इलाज कर रहे हैं, हड्डियों का इलाज, इसका इलाज, उसका इलाज, जिनके पास जाओ तो ठीक कर देते हैं। और मेरे को मेरी अपनी लाइफ के अंदर मैं देखिए एक के पास गया था जब मेरी ये जगह डैमेज हुई थी मार्शल आर्ट्स और योगा प्रैक्टिस में, तो उसने बंदे ने सिर्फ हाथ रख के टच किया था, पता नहीं क्या टच दिया और मेरे दोनों ये चीज ठीक हो गई थी, हालांकि ना लेफ्ट मुड़ पा रहा था ना राइट मुड़ पा रहा था, इतना बुरा डैमेज हुआ था। और उस बंदे ने किया और पैसे भी नहीं लिए, कि ऐसे ही है, फीस अब आ गई समझ में। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े होते हैं, अब मैं उस दौर में बैठा हुआ था, ये बहुत पुरानी बहुत बचपन की बात है, बचपन के करियर मतलब बचपन की जवानी वाला, लड़कपन कह लो नौजवानी कह लो तब की बात है। तो अब मैं उस वक्त जाता किसी डॉक्टर के पास और कहता जी यह कट लगेगा, एक्सरे, सबसे पहले एक्सरे करवाओ, फिर एक्सरे की हड्डी देखते हैं, फिर उसको काटते, पता नहीं क्या करते, पता अगला पिछला बराबर कर देते। जैसे मेरे एक जानने वाले के साथ टांग काट के अंदर वो लोहा की राड घुसेड़ दी और फिर भी तकलीफ नहीं गई। कभी कभी तकलीफ आती रहती है, कभी पैर के अंदर वो खला बढ़ रहा है, फला बढ़ रहा है, पता नहीं किस चीज के ऑपरेशन करते हो, लाखों रुपए छाप लेते हैं सिर्फ इस बात के जी हम सर्जन हैं। अब अगर सर्जन लग के लाखों छाप रहे हैं तो शाकिब बाबा जो सर्जरियां कर रहे हैं, शाकिब बाबा, हाँ ये रूह की बात कर रहा हूँ, ये जिंदा की बात नहीं कर रहा फिजिकली, स्पिरिचुअली अलाइव रूह जो है वो सर्जरियां कर रहे हैं शाकिब बाबा ठट्टा शहर के अंदर, उनके मजार पे ला जाने वाले लाइलाज मरीजों के ऑपरेशन सर्जरियां हो रही हैं, तो फिर तो उनके उनके मजार पे डब्बे के अंदर लोगों को पैसे डालने चाहिए। कामयाब सर्जरियां जिसकी होती जाए, वो 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख पर सर्जरी डालता जाए, तो सर्जन है ना, वो कर रहा है ना सर्जरियां, फिजिकली सामने नजर नहीं आ रहे तो क्या मतलब उनको पैसे नहीं दोगे? क्या बात है भाई, चलो आगे सुनो। चीज़ पे आपने बात की, मुझे किसी ने ये भी बोला कि उसका भूल के शोल्डर था या एल्बो कोई परसिस्टेंट मसला ठीक ही नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने बोला चल मैं आमिर के पास ले जाता हूँ, उसका कोई यकीन नहीं था, पर उसने सब ट्राई कर लिया। उसने बोला कि सुबह कोई 4 बजे उठ के जाना था, कोई 2 घंटे की ड्राइव से था, वो गया, उसने बोला यहाँ दिन बैठा हुआ है, उसने कुछ पढ़ा, मैजिकली पेन डिसअपीयर हो गया। आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस, बट बोलता है अब क्या करें, मैं तो लिटरली हैपेंड टू मी। या एक साहब है जो कि मैजिकली, अच्छा इस पे तो मैं पक्की देके बस बात खत्म करता हूँ। ये जिस तरह के जो लोग ये हरकतें करते हैं ना, ये तू हट जाना सामने से 1 मिनट, हाँ। मैजिकली पेन डिसअपियर हो गया, मैजिकली क्या होता है, ये क्या वाला होती है मैजिकली? जब तुम मानते हो कि तुम्हें दर्द हो रहा है, जब तुम ये भी मानते हो कि दवा खा ली थी, जब तुम ये मानते हो कि तुम्हारे साथ कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब यू एक्सपीरियंस पेन, एक्सपीरियंस हुआ, दर्द नहीं जा रहा, दवा खा ली नहीं किया, किसी के पास गए उसने कुछ किया, चलो मैं कहता हूँ सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दी, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दी, कुछ भी किया, मैं कहता हूँ उंगली टच कर दी या सिर्फ देखा ही था खाली, हाँ बस ऐसे करके देखा और दर्द गायब, तो तभी क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बनता है ना। मैजिकली डिसअपियर क्या होता है, तो फिर करा लेते, जादूगरों से करवा लेते, मतलब काम करवाना हो तो आमिल के पास जाएंगे, कोई मसला हो गया तो पीर फकीर को ढूंढेंगे,
और जी बाबा जी अमल कर दें, दम कर दें, फूंक कर दें, क्योंकि दर्द से मरा जा रहा होता है ना, उस वक्त अना ईगो गुरूर सब मर जाता है 2 मिनट में। और जब वो कुछ कर दें और ठीक हो जाए तो कहेंगे इत्तेफाक से हो गया था, हो गया, तुक्का है, पता नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करते जाहिल लोग, एडमिट नहीं करते इस बात को, एक्सेप्ट नहीं करते कि इन्होंने जो भी किया था, भाई इनकी कोशिश की वजह से ठीक हुआ है, अल्लाह के हुक्म से। ये जरूर लगाओ, अल्लाह के फजल और उसके हुक्म से ठीक हुआ है, लेकिन इनकी कोशिश की वजह से हुआ है। ये नहीं कह सकते उनकी कोशिश की वजह से नहीं हुआ। तो क्यों उनकी कोशिश को निकाल दो, फिर कर ले, तो फिर क्यों नहीं खत्म हुआ था, फिर दवा से और चीजों से क्यों नहीं ठीक हुआ। बात क्लियर है, साफ है। किसी की कोशिश से कोई चीज हो रही है, बेनिफिट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, उसको एक्नॉलेज करो। किसी की कोशिश से नहीं हो रहा तो उसको भी एक्नॉलेज करो कि हाँ जी इन्होंने कोशिश की, कुछ भी सब कुछ हो, लेकिन नहीं मिली शिफा, ठीक हो गया। पर इससे हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और उसके गलत रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको किसी की पढ़ाई से फायदा नहीं हुआ, वो आपको नहीं हुआ, हो सकता है उसकी पढ़ाई से पीछे 10 लोगों को फायदा हो चुका है, तो उनको तो हो गया ना जिनको हुआ। और वो क्यों डिनाई करेंगे, एक बंदे की टांग टूट रही थी, हाय हाय मर रहा था वो, उसको उसने पढ़ के फूका, दर्द गायब हो गया, वो तो शुक्रमंद बनेगा, एहसानमंद बनेगा उस बंदे का। वो तो कहेगा हाँ जी इनके काम से फायदा हुआ है। ठीक है, वो बंदा उसका क्लाइंट था, टेस्टिमोनियल था, फीस अल्लाह पैसे लिए थे, वो जाने वो जाने। किसी और को हक नहीं है बोलने का कि नहीं वो 2 नंबर बंदा है, कि ये झूठ बोला क्योंकि उसने इसको पढ़ के फूका, ये एक्टिंग कर रहा था। तो तू कैसे बोल रहा है, ऐसे तो लोग हजारों डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, बोलते हैं जी मैं तो शुगर की दवा खा रहा हूँ 10 साल से, शुगर ठीक नहीं हो रहा। फला बंदा कहता है मैंने जी फला डॉक्टर के पास गया, उसने एक गोली दी, खाई और ठीक हो गया। मसला किसका है। अच्छा वो बोले कि मैंने भी वही गोली खाई है जो वो दूसरा बंदा दूसरे डॉक्टर से लेके खा रहा है। तो दवा तो वही है ना जो एक जगह से मैन्युफैक्चर होती हुई आ रही है, दवाओं के अंदर भी ब्रांड्स बनी हुई अलग अलग। हाँ वो तो होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर सेम दवा हो और डॉक्टर अलग अलग हो और वो अपने अपने मरीजों को वही दवा सजेस्ट कर रहे हो, है। और एक डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहा है उसका मरीज 10 साल से बीमारी में और दूसरे का जो है ना वो ठीक हो गया है, तो फिर किसको क्रेडिट दोगे, बोलोगे नहीं अल्लाह ने जिसको चाहा शिफा दी, तो अल्लाह ने तो शिफा दी, लेकिन जब वो दोनों दवाएं नहीं खा रहे थे तो क्यों शिफा नहीं मिली। तभी मिल जाए, चलो दवा खाए बगैर शिफा मिलनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाए बगैर शिफा मिलनी चाहिए और फीस दिए बगैर शिफा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ फिर बोलो ना कि अल्लाह शिफा देता है। तुम डॉक्टर के पास भी जाते हो, दवा भी खाते हो, पानी भी पीते हो, खाना भी खाते हो, फिर कहते हो कि शिफा अल्लाह देगा, तो ट्रस्ट और भरोसा तो तुम्हारा दवा पे है ना, अल्लाह पे का है। चलो ना खाओ कोई दवा, नजला छींको, मैं कहता हूँ कैंसर हो जाए जिसम पे, मौत का डर आ जाए, खौफ आ जाए, नहीं जाना किसी दवा डॉक्टर के पास, बोलो अल्लाह शिफा देगा। करो ना, प्रूफ करो, जो मुंह से कहते हो उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करो, फिर दुनिया में आके बताओ, अपनी वीडियो बनाओ कि जी मैं जो है ना कैंसर में था, मैंने मुसल्ला बिछाया, दुआ पर मांगी और अल्लाह से बोला ये अल्लाह है शिफा देने वाले, तू शिफा दे और कैंसर खत्म कर, और अल्लाह ने कैंसर खत्म कर दिया, मैं सुबह उठा ठीक ठाक था। क्योंकि वो तो कुन फयकून का मालिक है ना, वो तो कहेगा हो जा, हो गया, कैंसर का नाम निशान मिट जाएगा फौरन। अबे जो मरे हुए गधे को 100 साल के बाद आनन फानन खड़ा कर सकता है, जिंदा करके हड्डी पसली गोश्त चढ़ा सकता है, वो कैंसर खत्म नहीं कर सकता है क्या। क्या समझते हो अल्लाह को? तो ये पढ़ाई वाले के ऊपर बातें करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो इंसान होता है ना। पीर फकीर पे बात करना आसान है क्योंकि वो बदला नहीं लेते ना, वो बेचारे छोड़ देते हैं। किसी आमिल रूहानी कुरान पढ़ाने वाले कारी पे बकवास करना बहुत आसान है, क्योंकि वो लोग इन चीजों में नहीं आते। जरा किसी पुलिस वाले को बोलो तो तुम्हारी पतलूने गीली करके बताएगा, फिर वो किसी आईएसआई वाले को बोलो फिर तुम लोगों को घरों से उठा के बताएंगे, कभी आर्मी वाले को बोलो फिर तुम लोगों को बताएंगे, बोलो ना। वहां क्यों नहीं बोलते। वहां नहीं बोलोगे, पतलून गीली होती है, ताकतवर से हवा निकलती है, हाँ, तो फिर ये वाली बात मेडिकल साइंस वालों को क्या है। मेडिकल साइंस वाले भी इसलिए बोलते हैं कि इन्हें पता है जी हम तो जो मर्जी करें, दुनिया में हमारी डिग्रियां चल रही है, हमारा राज चल रहा है, एक्यूपेंचर गया तेल लेने, एनर्जी हीलिंग गई तेल लेने, इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, केड़ी अप्रूवल। स्पिरिचुअल एनर्जीज, स्पिरिचुअल पावर्स, क्या एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह इस कायनात का बादशाह है, अल्लाह के कलाम से बड़ी भी किसी की औकात आ रही है दुनिया के अंदर कि एक शख्स कुरान पढ़ के फूंक रहा है और बंदा ठीक हो रहा है, तो वो कुरान वाला हाई लेवल पर है। मेडिकल साइंस वाले की क्या औकात है कुरान पढ़ने वाले के सामने, वो भी कुरान का वो जो कुरान पढ़ के सिर्फ कुरान पढ़े और बंदा ठीक होना शुरू हो जाए उसके सामने बैठने वाला। हाँ दवा भी ना हो, हाथ भी ना हो, टच भी ना हो, और बंदा भी चलो फिजिकली वहां ना हो, अब बोलो डिस्टेंस पे बैठा हुआ होना चाहिए, रिमोटली डिस्टेंस पे। हाँ ठीक हो गया कि किसी को फायदा हो रहा है किसी को नहीं हो रहा, तो फिर वो दवाओं वाली बात आ जाएगी, फिर तो किसी डॉक्टर के एक ही डॉक्टर के पास 10 मरीज जा रहे हैं, 2 ठीक हो रहे हैं, 8 की बीमारियां हैं, तो वो क्यों नहीं ठीक हुए भाई। क्योंकि डॉक्टर के इख्तियार में शिफा देना नहीं है, तो ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती, स्पिरिचुअल हीलिंग वालों से काम कराने वालों से भी।
वहां तो फौरन फतवा झाड़ दोगे, नहीं बंदा ही 2 नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 का हुआ बाकी का क्यों नहीं हुआ? तो डॉक्टर को भी बोला करो ना जाली डॉक्टर है, क्योंकि 2 का हुआ बाकी का नहीं हुआ। वहां नहीं बोलेंगे। वहां दवाई लेनी होती है ना डॉक्टर से, तो उसके खिलाफ बोलेंगे तो डॉक्टर दवा नहीं देगा। अबे यार हमारे फैमिली डॉक्टर है, का कल है, अरे भैया बड़े अच्छा डॉक्टर है, मशहूर है, इसी की मजबूरी में आना पड़ रहा है, इसी से दुश्मनी कर लेंगे तो आएंगे किसके पास? अब अल्लाह पे यकीन गया साइड पर। शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना, तो डॉक्टर से क्या होता है? कोई भी दवा खा लो किसी भी मेडिकल के स्टोर से लेके, शिफा तो अल्लाह नहीं देनी है ना दवा के जरिए। तो आपके सर में दर्द है तो सर दर्द की दवा खा लो, बोलो या अल्लाह इस गोली तो मैं खा रहा हूँ, आगे तेरा काम है, शिफा दे दे गोली के जरिए। तो अल्लाह भी तो जरिए इस्तेमाल करता है ना, पानी के जरिए जब वो मुर्दा जमीन जिंदा करता है तो पानी तो बीच में लाता है ना वो। वैसे वो पानी का मोहताज नहीं है, वो बगैर पानी भी उगा सकता है। पर उस इस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल सिस्टम्स काम कर रहे हैं, कुछ कुछ कवानीन है, लॉज जिनको कहते हैं ना, लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फलाना, लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का कोई लॉ नहीं है, ये भी जाहिलों वाली हरकत है। ये न्यूटन श्यूटन लॉ कुछ नहीं होता, मेरे से सुनो ना, असल सारे लॉज अल्लाह के हैं। न्यूटन ने तो डिस्कवर किया था खाली, तो न्यूटन का लॉ कैसे होगा? न्यूटन के बाप ने बनाया था वो लॉ। फजूल की बकवास कराओ, अजीब जालाना चीजें चल रही हैं साइंस के नाम पर। न्यूटन का लॉ, आइंस्टाइन का लॉ, फलाने का लॉ, घंटा, सारे लॉज अल्लाह ने बनाए। बस डिस्कवरियां कर लेते हैं और अपने नाम पे लिख के क्रेडिट छाप लो। अपने बाप का राज चल रहा है किसी का, जिसको देखो मेडिकल साइंस के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। आइंदा ना शुरू में बकवास फजूल में। रूहानी इलाज की अपनी और रियलिटी है, एक्यूपंक्चर की अपनी रियलिटी है, एनर्जी हीलिंग की अपनी रियलिटी है, रेकी की अपनी रियलिटी है, स्पिरिचुअल वायरलेस सिस्टम की अपनी रियलिटी है, रिमोट हीलिंग अपनी रियलिटी पर है, दवाओं की अपनी रियलिटी है, जड़ी बूटियों की अपनी रियलिटी है। और जो देसी टोटके होते हैं ना, ये जो हमारी घरों की माँ बहनें बताती हैं, अम्मी सास नानी ताया वगैरह वगैरह, कि बेटा हल्दी मिला के ये कर लो, यूं कर लो, उसमें भी रियलिटी है। मेरे अपने तजुर्बात हुआ है, मेरी अपनी वालदा ने कुछ मुझे चीजें खिलाई पिलाई, जब जो जो चीजों की जरूरत पड़ी हमने देखा, एक्सपीरियंस हुआ, रिजल्ट्स मिले। डॉक्टर ने तो नहीं बताया, सस्ते में भी हुआ, बल्कि किसी एक मरीज के केस में तो मैंने काम किया, 10 लगे हुए थे, मसला था। गोली 5 रुपए की मैंने खरीद के दे दी, 10 गायब हो गए, ठीक हो गया मसला। बड़ा 5 रुपए के अंदर 10 का मर्ज ठीक हो गया, जो परेशान करके रखा हुआ था। ऐसे भी होता है, बोलो। तो 5-5 रुपए में भी इलाज हो जाते हैं। शिवा अल्लाह ही देता ना, 5 रुपए की गोली में भी शिवा डाल सकता है, उसमें क्या? अब ये हो सकता है अल्लाह का फजल हो कि मेरे 5 रुपए खर्च हुए तो उसमें बल्ला ने बरकत डाली और वो 10 फौरन का ठीक हो गए। वरना दूसरा बंदा कहता जी 50,000 की दवा ली और नीचे का ऑपरेशन हो गया है, फिर भी 10 खत्म नहीं हो रहे। ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, क्यों नहीं होता? लोगों के तो नीचे, मेरे को एक किसी ने बताया, रास्ते में मिला था एक बहुत पुराना कोई जान पहचान वाला, थोड़ा काम वाम किया था कभी ऑफिस में, बता रहा था उसके अपने घर में जो एक बंदा उनका रहता है रिश्ते, पता नहीं कौन कौन था उनका रिश्ते में, उसके नीचे की जगह के उसने मुझे फोटोज दिखाए कि निशान भाई ये 4-5 ऑपरेशन हो चुके हैं, नीचे का एरिया पखाने वाली जगह का, वहां सुराख था इतना बड़ा, अजीब बीमारी, अस्तगफुरुल्लाह। तो ये होता है, अगले पिछवाड़े कहीं भी कुछ भी, अगर अल्लाह ने बीमारी डाल दी ना सदा के तौर पर किसी अमल की वजह से, तो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बचा सकते। एक्यूपंक्चर, एनर्जी हीलिंग, मैं कहता हूँ कुरान पढ़ के फूंक भी मार लेगा कोई, तब भी ठीक नहीं होगा। तो ये याद रखना कि शिफा अल्लाह ही देता है और बीमारी भी अल्लाह ही जिस्म में डाल सकता है। और एक और बात, हर बीमारी अल्लाह नहीं डालता, बहुत सारी बीमारियों के अंदर शैतानों का हाथ होता है, जिन्नातों का हाथ होता है, ये करते हैं गंद। अल्लाह तो शिफा देता है, रहमत बरसाता है, हील कर देता है, ठीक कर देता है, बीमारी दूर कर देता है। सजा तो बहुत कम देता है वो, लेकिन जब सजा दे देता है ना, तो जब अल्लाह सजा दे दे, फिर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया की दवाइयां, सारी दुनिया की हर चीज जो मर्जी लाओ, असर नहीं करेगा। और अगर जिन्नात और शयातीन ने किया वो काम नुकसान पहुंचाने के लिए, हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह की इजाजत के बगैर, लेकिन अगर उन्होंने कोशिश की थी और हो गया, जैसे एक चोर आके आपको चाकू मार सकता है, तो अल्लाह तो आके हाथ नहीं रोकता ना चोर का, बस एक जिन आके आपको बीमारी ठश ठश कर सकता है जिसम में, जरा सा इधर उधर कर देगा, कैंसर आना शुरू हो जाएगा, बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाएगी, पेन होना शुरू हो जाएगा। जिन्नात कर देते हैं, शरीर जिन्नात। और जिन्नात को मौका मिलता है क्योंकि आपकी सेल्फ डिफेंस की आर्मी नहीं होती, वो छोड़ चुकी होती है। जो नमाज अदा नहीं कर रहा होता है, शैतान मुसल्लत हो जाते हैं उस पर, अल्लाह के सिस्टम काम कर रहे हैं, फरिश्ते पीछे, जिन्नात आ गए, दुश्मन आगे, डिफेंस सिक्योरिटी गायब, मारो साले को पकड़ के। इसलिए सुबह शाम 5 वक्त की नमाज, और फिर हिसार, फिर आयतल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास, सोने से पहले पहले भी
ताकि रात को सोते में जिस्म के ऊपर हमला ना कर दे शैतान। दीन इस्लाम के अंदर तो हर तरह की प्रोटेक्शन सिखा दी गई है, फिजिकल पावर भी, स्पिरिचुअल पावर भी, फिजिकल डिफेंस भी और स्पिरिचुअल डिफेंस भी। अब जो लोग गैर मुस्लिम है वो मार खाते हैं, और जो मुसलमान है वो इसलिए मार खाते हैं कि वो करते नहीं है अमल, इसलिए वे भागते फिरते इधर उधर। आगे समझ में, वरना मुसलमान हो और कहना मानने वाला हो अल्लाह का, और सुन्नत के मुताबिक लाइफ स्टाइल उसका हो, मैं कहता हूँ बीमारियां दूर से सलाम करेंगी उसको। सिर्फ वही बीमारियां उसे टच कर सकेंगी जो अल्लाह की मशीयत के तहत उसको टकराए, कि अल्लाह ने उसको टेस्ट करना हो, किसी मसाए में नुकसान से टेस्ट करना हो कि भाई आजमाना है इसको। इसके अलावा नॉर्मली बीमारियां उस पर हमला नहीं कर सकेंगी, बिल्कुल भी नहीं। या जी वो जैसे दूसरे लोग परेशान है, मर रहे हैं, वो उधर भागा, इधर भागा, उधर कैंसर, ये 2 लाख, ये 5 लाख, ये 10 लाख निकल गया, वो इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसके ऊपर उतना डालेगा ही नहीं जितना बोझ वो बर्दाश्त ना कर सके। इतना जरूर डालेगा कि जितना वो बर्दाश्त कर ले। अब उसमें बीमारियां भी हो सकती है, बिजनेस का नुकसान भी हो सकता है, रिश्तेदारों से कता वो लड़ाई झगड़े भी, 10 चीजें हो सकती है। मतलब वो बंदा अकेला भी हो सकता है, आइसोलेट भी हो सकता है, सब कुछ उसमें है। क्योंकि लोग करते हैं। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आजमाइश आई थी, किताबों से पता लगता है 18 साल तकरीबन उन पे थी, तो उनके सब रिश्तेदार, दोस्त यार वगैरह सब अलग, बस बीवी साथ थी, और उनका कारोबार, बच्चे, जायदाद, चीजें सब तबाह बर्बाद खत्म। आई समझ में? और तबाह करने में शैतान शामिल था। फिर अल्लाह ने पहले से ज्यादा बना के वापस लौटाया और भी बहुत कुछ दिया। अब पता नहीं पुराने बच्चे दोबारा जिंदा करके दे दिए थे, या कारोबार फिर बना दिया था, या फिर दोबारा से कोई नए तरीके से दिया, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन ये भी होता है। लेकिन वो थे अल्लाह के नबी, यानी कि एक नेक मुसलमान। तो नेक मुसलमान के साथ अल्लाह का मामला डिफरेंट होता है, और बुरे मुसलमान के साथ मामला डिफरेंट होता है। तो जब बुरे मुसलमान के साथ और नेक मुसलमान के साथ मामला डिफरेंट होगा, तो काफिर के साथ क्या होगा? तो हर बीमारी भी अल्लाह की तरफ से नहीं होती। बहुत सारी बीमारियों में शैतान का हाथ है, और बहुत सारी बीमारियां ठीक होने में तो 100% अल्लाह ही की तरफ से शिफा है। क्योंकि शैतान शिफा नहीं देता, शैतान तो मौका ढूंढता है तबाह करने का, नुकसान पहुंचाने का। ये तो अल्लाह है जो शिफा दे देता है, मदद कर देता है, नुकसान से निकाल देता है, रास्ते खोल देता है। शैतान कभी भी नहीं करेगा। शैतान की नानी मर जाएगी अगर उसने किसी को शिफा देने का काम शुरू कर दिया। एक सूरत में शैतान कर सकता है, ये बता देता हूँ, फक्की भी दे दो ना, शैतान की भी मत मारी जाए, क्या कर क्या रहा है, राज खोल रहा है, मैं तो खोलूंगा इस कमीने का राज। ये एक हरकत करता है, ये आएगा, जिस्म में टच 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 करेगा, बंदे को दर्द तकलीफ कुछ हो रहा होगा, फिर वो बंदा जब अपने तांत्रिक शांत्रिक के पास जाता है ना, हाँ, नेक मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, ये शैतानी अमल करने वाले जो काली माता पीली माता के पास जाते हैं, ये जो खून की बलियां चढ़ाते हैं, ये जो दूध जाया करते हैं, शैतान जब इनके अंदर टुच 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 करता है ना, फिर ये अपने नांत्रिक पांत्रिक के पास जाते हैं, वो कहता है ओम चड़ांग झिंग चड़ांग पुंग। उधर जो शैतान ने कर रहा होता है ना, शैतान पीछे हट जाता है। बंदा कहता लो जी, हमारे पंडित ने कुछ किया ठीक हो गया। अबे पंडित ने घंटा कुछ नहीं किया, वो पीछे जो है ना, जो काफिर बना रहा है, उसी ने कुछ किया और उसी वही पीछे हट गया। अब तेरा यकीन बन गया पंडित पे, और तू वो तेरा पंडित गया जहन्नुम में। ये भी होता है इस फील्ड में, बता रहा हूं ना, ताकि कल को तुमने कलमा पढ़ना हो तो सोच समझ के पढ़ना। इस्लाम ट्रू रिलीजन है, बाकी सारे फॉल्स रिलीजन है, और इस पर तो मैं पक्के काम करके मोहर स्टैंप के साथ कर चुका हूँ कि ओनली इस्लाम इज ट्रू रिलीजन। बाकी सब टाइम टाइम फिश। दुनिया में सारे मजाहिब झूठे हैं जो इस्लाम के मुकाबले पे कभी भी बने हैं। क़यामत तक के लिए सिर्फ इस्लाम ही सच्चा दीन रहेगा, इसलिए आप इस्लाम में दाखिल हो जाना। बाकी इलाज मरीजों का इलाज करना हो तो फिर स्किल्स को सीखना, लाइफ में आगे बढ़ना, खुद भी कमाना, दूसरों को भी सजाना। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।